दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कदम्बरी होती है दोस्तों अब उसको पता चल जाने वाला है कि जो जुगल की और यहाँ पर पुष्पा की उसने आपस में लड़ाई करवाई थी। तो जुगल आकर बैठता है कदम्बरी के साथ और कदम्बरी कहती है कि हाँ भाई बताओ पुष्पा ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया। तो दोस्तों अब जुगल यहाँ पर कदम्बरी को बताने वाला है कि दरअसल वो कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि मैंने पुष्पा के साथ कल यहाँ पर रात को बैठ गया था और हमने वो सारी बातें क्लियर भी कर ली हैं। अब कदम्बरी हमारी दोबारा से दोस्ती हो चुकी है। अब दोस्तों जैसे ही कदम्बरी को ये बात का पता चलता है कि जुगल दोबारा से पुष्पा को यहाँ पर बुलाना शुरू हो गया है तो कदम्बरी दिल ही दिल में काफी ज्यादा अफसरदा होती है कि इनकी दोबारा से बोलचाल नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि अब यहाँ पर जो पुष्पा है वो एलएलबी करने के लिए काफी ज्यादा आमादा हो गई है। इसमें से अब यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं वो अपने बाकी स्टूडेंट और साथ ही साथ पुष्पा को बैठा लेते हैं और कहते हैं कि आपने अगर एलएलबी करना है तो आपको एक काफी ज्यादा मजेदार टेस्ट देना पड़ेगा जिसके अंदर मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। आपके पास अपनी अपनी आंसर शीट पड़ी हुई है। जो भी मैं आपसे सवाल करूंगा आपने सबसे छुपाकर अपनी आंसर शीट के ऊपर उसका आंसर लिखना है। जब सब यहाँ पर आंसर लिख लेंगे उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे दोबारा पूछूंगा तो आप सबने मुझे यहाँ पर जवाब बताने हैं और जिसका यहाँ पर जवाब ठीक होगा उसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लूंगा और जो यहाँ पर सवाल का जवाब गलत देगा उसको थोड़ी और यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी, तकरीबन 2 से 3 माह की। अब दोस्तों प्रोफेसर ने काफी ज्यादा अच्छी बात कर दी है और पुष्पा बेचारी नर्वस हो चुकी है क्योंकि आपको पुष्पा का तो पता ही होगा कि बेचारी की ना ही इतनी ज्यादा यहाँ पर तैयारी वगैरह है और लेकिन उसको कितना ज्यादा शौक है लॉ का और मुझे पहले ही यहाँ पर पुष्पा का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो बेचारी हार जाएगी। अब दोस्तों क्या ही होना था, प्रोफेसर ने यहाँ पर सवाल लिखवा दिए हैं और कह दिया है कि सब अपनी अपनी आंसर शीट के ऊपर उसके आंसर लिख लें। थोड़ी ही देर बाद मैं यहाँ पर आप लोगों की आंसर शीट को अपने पास बुलाऊंगा। अब दोस्तों जो प्रोफेसर ने यहाँ पर सवाल लिखवाए थे वो काफी ज्यादा मुश्किल के और बेचारी पुष्पा को उन सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसकी जितनी यहाँ पर अकल वगैरह काम करती थी उसने उस हिसाब से सब यहाँ पर जो बच्चे लिख रहे थे उस हिसाब से हल्का फुल्का देखा और हल्का फुल्का अपने दिमाग से सोचकर यहाँ पर जवाब लिख देती है। अब दोस्तों पुष्पा ने जो सारे जवाब लिख दिए हैं और बाकी जो बच्चों ने यहाँ पर जवाब लिख दिए हैं प्रोफेसर यहाँ पर कहते हैं कि अपनी अपनी सारे आकर शीट मुझे यहाँ पर पकड़ा दो, मैं खुद ही चेक कर आप लोगों को यहाँ पर वापस कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है मैं आपको पहले ही बता दूं उसने सारे यहाँ पर जो सवाल लिखे हैं उसके जवाब सारे के सारे गलत कर दिए हैं। अब यहाँ पर बात आ जाने वाली है प्रोफेसर के ऊपर कि क्या वो पुष्पा को यहाँ पर चांस देगा आगे आने के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर पुष्पा पेपर देने जाती है तो प्रोफेसर से वो यहाँ पर कहती है कि आपकी मेहरबानी है कि जरा यहाँ पर नरमी से चेक करना। दोस्तों अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल कर ये आएगी कि जो प्रोफेसर है वो पुष्पा को यहाँ पर पास कर देने वाला है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि पुष्पा के यहाँ पर डिबेट थी प्रोफेसर के एक अच्छे स्टूडेंट के साथ, तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुझे ये नरमी से कहना पड़ रहा है कि पुष्पा वो डिबेट हार जाने वाली है और पुष्पा बेचारी की काफी ज्यादा बेइज्जती भी होती है। लेकिन आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो दूसरी स्टूडेंट थी वो कहती है कि मैं इस बात को मानूंगी कि मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल भी हुई थी पुष्पा जी के साथ डिबेट करते हुए, क्योंकि आपको सबको तो पता है कि पुष्पा का कितना ज्यादा दिमाग चलता है और उन्होंने मुझे काफी ज्यादा हराने की कोशिश भी की थी। लेकिन मेरे जो यहाँ पर प्रोफेसर हैं यानी कि मेरे उस्ताद हैं उन्होंने मुझे काफी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी, लेकिन मैं फिर भी पुष्पा को दाद देना चाहूंगी। चलो पुष्पा यहाँ पर आओ और मैं तुमसे यहाँ पर गले मिलना चाहूंगी क्योंकि तुम काफी ज्यादा अच्छी स्टूडेंट हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर तुम एलएलबी कर सकती हो। अब दोस्तों वो स्टूडेंट जाने वाली है पुष्पा के पास और जाकर पुष्पा को अपनी गले के साथ लगा लेती है और कहती है कि पुष्पा मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं तो काफी ज्यादा तैयारी के साथ आई थी, अगर तू भी पूरी तैयारी के साथ आती और यहाँ पर तुझे कोई घर वगैरह की टेंशन ना होती तो तू मुझसे जीत सकती थी। विश यू ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पर मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर खुशी खुशी राशि को फोन करती है और कहती है कि राशि मैं घर आ रही हूँ, हालांकि मैं डिबेट हार चुकी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर राशि कहती है कि मम्मी मुझे पता चल गया है तू हार गई है, लेकिन ये तो बता कि इतनी ज्यादा खुश क्यों है। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।